पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्मिता विश्वकर्मा आज के लाइव में एक खास फसल और एक खास उत्पाद को लेकर चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी ये लाइव ज्वाइन कर लिया है तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि जो भी आपके आसपास जो भी किसान भाई हो उनको ये लिंक शेयर करिए ताकि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। अभी समय है लाइव शुरू होने में, तो हम कुछ किसान भाइयों के जुड़ने का इंतजार करेंगे। आजकल जो लाइव है वो धान फसल के ऊपर रखा गया है क्योंकि अभी के समय लगाई जाने वाली ये काफी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो धान फसल के ऊपर बात करेंगे कि धान की फसल में कौन सी समस्या देखने को मिलती है, क्या क्या दिक्कतें आती है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी आप सभी को पता है कि जो धान की फसल है इस बार थोड़ा सा लेट है क्योंकि अभी मानसून भी सही तरीके से आया नहीं, कई जगह भी बारिश नहीं हुई है, तो जिस वजह से कई जगह पे अभी लेट चल रहा है। कभी कुछ जगह नर्सरी में है, कुछ अभी रोपाई वगैरह कर चुके हैं। तो अभी हम कुछ जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में, उन सभी से मैं एक अनुरोध करूंगी कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये जरूर लिखें। तब तक अभी हम इंतजार कर रहे हैं कुछ किसान भाइयों के आने का। मैं एक बार कमेंट पढ़ना चाहूंगी कि इस लाइव को कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। विकास अमर जी, किरण पवार जी, रमेश चंद्र सिंह जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में ज्वाइन होने के लिए। वनराज भाई मकवाना जी हैं, योगेश बिरला जी भेड़िया, कमल शर्मा जी सीहोर, मोहम्मद मुजावर जी, समर्थ चौधरी जी, सिद्धार्थ सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी इस लाइव को ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज जो भी आपके आसपास जो भी किसान भाई हों, जो भी आपके आसपास किसान भाई हों, रिश्तेदार हों या जो भी डीलर्स के पास बैठे हों, वो इस लिंक को सबके साथ शेयर करें ताकि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके। क्योंकि आज का जो लाइव है वो धान की फसल के ऊपर है और अभी के समय में कई लोगों ने धान की खेती भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो ये सेशन है उनके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो लाभ ले पाएंगे इस लाइव के माध्यम से। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस लाइव को ज्वाइन करवाइए और इस लाइव में बने रहिए। तो समय का ध्यान रखते हुए हम लाइव को शुरू करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कि जो भी लोग इस लाइव को ज्वाइन किए हैं तो एक बार फिर से मैं दोबारा से उनसे अनुरोध करूंगी कि जो भी इस लाइव को ज्वाइन कर लिए हैं, कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि इस लाइव को कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। और जो भी आपके आसपास किसान भाई हैं, सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं या और कोई है, उनको ये लिंक जरूर शेयर करिए और इस लाइव को ज्वाइन करवाइए। तो आज हम चर्चा करते हैं कि इस लाइव के माध्यम से हम किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे। तो जैसे फसल की वर्तमान अवस्था एवं चुनौतियां क्या हैं, फसल में कौन कौन सी चुनौतियां आज के समय में किसान भाई देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ अभी जैविक उत्पाद का खेती में क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, जैविक उत्पाद की क्या खासियत है और क्या लाभ है, जैविक उत्पाद को उपयोग करने से किसान भाइयों को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जैविक उत्पाद का हम उपयोग करने का सही तरीका क्या है, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट बायोटिक्स का परिचय, काफी किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्लांट बायोटिक्स क्या है,
कई किसान भाई प्लांट बायोटिक्स को पहले से जानते हैं, प्लांट बायोटिक्स के उत्पाद को उन्होंने उपयोग किया है, तो उनको पता है कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, उसके उत्पाद कैसे हैं, उनके परिणाम कैसे हैं। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इस सत्र में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि प्लांट बायोटिक्स क्या है। प्लांट बायोटिक्स एक बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीक है जो पूरी तरह से जैविक उत्पाद बनाता है, जिसमें हाई काउंट माइक्रोबियल फार्मूलेशन होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधे को काफी अच्छा फायदा देते हैं। साथ ही इसमें डेक्स्ट्रोज फार्मूलेशन होते हैं, मतलब ये जो उत्पाद है ये घुलनशील रहेंगे, चाहे आप उसको ड्रिप में दें, ड्रेंचिंग में दें या खाद के साथ उसको मिला के दें, ये सभी तरीके से पूर्णतः घुलनशील उत्पाद रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो है आप इसको 24 घंटे या 12 घंटे इसको घोल के रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको आपके खेत में कोई समस्या देखने को मिलती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको तुरंत खरीद के लाएं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कई कृषि विश्वविद्यालय से प्रमाणित उत्पाद हैं जो अपने खास परिणाम के लिए उत्पाद जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि समस्या से समाधान तक का हमारा तरीका क्या है। जब किसी किसान भाई के खेत में कोई समस्या आती है तो प्लांट बायोटिक्स उसे कैसे समझता है और उसे सही समाधान कैसे देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हम समस्या को सही तरीके से समझेंगे कि फसल में समस्या क्या है। उसके साथ साथ, क्योंकि सभी को पता है, समस्या समझने के लिए हमको उसकी फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी फसल अभी कितने दिन की है, अभी जो समस्या देखने को मिल रही है उस समस्या के लिए उन्होंने कोई दवाई वगैरह उपयोग किए हैं, उसमें खाद उन्होंने कितने दिन पहले उपयोग किए हैं, कौन कौन सी दवाई डाले हैं और मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, ये सारी चीज जो कि हम जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम उसका कारण पता लगा पाएंगे कि जो भी समस्या आ रही है वो किस कारण आ रही है। कोई रोग या कीट का प्रकोप है, या फिर पानी की कोई समस्या है, या मौसम की वजह से पौधा तनाव में आ गया, उसकी वजह से कोई समस्या देखने को मिल रही है। तो ये सारी समस्या हम पता करने के बाद ही हम अंत में, लास्ट में उसका सही समाधान देते हैं। फिर आज हम बात करते हैं कि आज की खेती में किसान भाई जो है वो कौन कौन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि पहले की तुलना में अभी के समय में खेती करना काफी कठिन हो गया है। तो हम बात करते हैं जैसे मिट्टी की गिरती उर्वरता। फसल में अभी कई समय से हम रासायनिक खाद का जो उपयोग करते आ रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता जो है वो काफी कम होती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और जब मिट्टी में सही तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, जिस वजह से हम दोबारा से एक बार की जगह 2 बार खाद देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों का लागत ज्यादा लगता है और लास्ट में उत्पादन कम देखने को मिलता है। रासायनिक उपयोग करने से कहीं ना कहीं फसल की गुणवत्ता पे भी असर देखने को मिलता है, जिससे फसल जो है वो कमजोर होती है, वृद्धि कमजोर होती है, पोषक तत्व सही तरीके से अपटेक नहीं कर पाता है, जिससे फसल कमजोर हो जाता है और कहीं ना कहीं लास्ट में इसका उत्पादन कम देखने को मिलती है। जैसे साइज हो गया, दानों का भराव हो गया, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इन्हीं सब को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि धान की फसल में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि धान में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है: वनस्पतिक अवस्था, प्रजनन अवस्था और पकने की अवस्था। लेकिन जो भी हम बात करने वाले हैं वो जब पौधा 15 से 20 दिन का रहता है वनस्पतिक अवस्था में, टिलरिंग की अवस्था में, उस समय हम बात करेंगे। अभी कई किसान भाइयों की खेत में जो है वो धान की फसल होगी, जो किसी के यहाँ अभी नर्सरी में होगी, तो कुछ लोगों ने अभी रोपाई कर दिए होंगे, क्योंकि जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था थी वहां पे रोपाई हो गई है। और कुछ मानसून लेट होने की वजह से अभी कहीं कहीं रोपाई नहीं हुई है, पौधा नर्सरी में है। तो आज हम जो बात करेंगे वो वनस्पतिक अवस्था में करेंगे, क्योंकि अभी का ही जो समय है 15 से जो 20 दिन की फसल होती है, उसी समय में सही तरीके से कल्लों को फुटाव वगैरह हो पाता है। तो जो धान की फसल होती है उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं होती है, एक वनस्पतिक वृद्धि अवस्था, एक गभोट अवस्था। लेकिन जो वनस्पतिक वृद्धि अवस्था है उससे कई जगह कल्ला बनना या कंसा बनना भी बोलते हैं। तो ये सब अवस्था जो है काफी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में पौधे को सही पोषक तत्व की जरूरत होती है। अगर इस अवस्था में हम सही तरीके से पोषक तत्व नहीं देंगे तो कल्लों का सही तरीके से विकास वगैरह नहीं हो पाएगा, जिससे आगे चल के गभोट अवस्था में भी बालियां अच्छी नहीं आएंगी, दानों का सही तरीके से भराव नहीं होगा, जिससे उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी।
तो ये जो दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई मैंने, एक वनस्पतिक अवस्था हो गई, कभोट अवस्था हो गई। तो जो मुख्य अवस्था है इन्हीं के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि इन अवस्थाओं में जो फसल है, धान की फसल है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कारण होती है आज की खेती में कमी देखने, उत्पादन में कमी देखने के लिए कि हम सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते। तो उसमें कौन कौन सी समस्या आएंगी और कौन कौन से प्रबंधन करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है वो खेत में कल्लों की संख्या कम आना, कल्लों की संख्या का फुटाव सही तरीके से नहीं हो पाता, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब कल्लों की संख्या अच्छे तरीके से नहीं बन पाती और कल्लों की संख्या जो नहीं बनती है उसका जो मेन कारण होता है वो कहीं ना कहीं से अजैविक तनाव के कारण जो है फसल में कल्लों की संख्या अच्छे से नहीं बन पाती है और सही तरीके से फुटाव नहीं हो पाता है। अब जो सही फुटाव नहीं हो पाता तो पत्तियों में भी आपने देखा होगा पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। पत्तियां काफी पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। जड़ें जो कमजोर होती हैं तो जड़ों का सही तरीके से जब विकास नहीं होता तो कहीं ना कहीं पत्तियां पीली देखने को मिलती हैं और पत्तियां पीली होने लगती है जिससे पौधा जो है धीरे धीरे ग्रोथ उसकी कम होने लगती है, हरापन नहीं हो पाता। इसलिए सबसे जो बड़ा मेन कारण है वो कल्लों की संख्या हो गया, अजैविक तनाव के कारण फसल की जो कमजोरी हो गई, पत्तियों का पीला पड़ना हो गया, जड़ों का कमजोर विकास हो गया। तो जब जड़ों का सही तरीके से विकास क्यों नहीं होता, इसका जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी के कारण है। जब सही तरीके से पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया और लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जब सही तरीके से पौधा अपटेक नहीं कर पाता तब जो है जड़ों का सही तरीके से विकास नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो भी आप खाद देते हैं वो पौधा सही तरीके से अपटेक नहीं करता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखते होंगे कि जो कल्लों का फुटाव होता है उसमें बालियां सही तरीके से नहीं आती, बालियों का साइज अच्छा नहीं बनता, बालियों में दानों का भराव अच्छा नहीं होता, दानों का साइज अच्छा नहीं होता, दानों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जब फुटाव नहीं हो पाता, पीलेपन की समस्या आती है और जड़ों कमजोर होती है तो अंत में जो है किसान को उत्पादन में काफी कमी देखने को मिलती है। अब कमी देखने को मिलती है तो इसका कोई तो समाधान होगा। इसका प्लांट बायोटिक्स जो है एक समाधान लेके आया है जो गुणवत्तापूर्ण फसल पोषण की नई परिभाषा है, जो लगातार उत्कृष्ट परिणामों के लिए जैविक समाधान है, जिसका नाम इनक्रिल है। ये जितनी भी हमने समस्या बताई कि अभी पौधों में क्या क्या समस्या आती है, कल्लों का फुटाव सही तरीके से नहीं आ पाना, पीलेपन की समस्या होना, जैविक तनाव हो जाना या जड़ों का कमजोर होना, लास्ट में उत्पादन में कमी देखना, बालियों की अच्छी साइज नहीं बनना, ये सारी समस्याएं जो देखने को मिलती है उन सभी का समाधान जो है वो इनक्रिल है। अब इनक्रिल क्यों समाधान है, इनक्रिल की काफी उत्पाद आ रहे हैं मार्केट में। तो इनक्रिल की जो शक्तिशाली क्रिया विधि है उसमें जो है समुद्री शैवालकर्क है, ह्यूमिक एसिड है, मैलिक एसिड है, हाइड्रोलाइट प्रोटीन है और साइड माइक्रोबियल ग्रोथ प्रमोटर है, जो पौधे को काफी अच्छा करने में मदद करती है। जो भी अभी हमने समस्याएं बताई वो सारी समस्याओं को खत्म करने में मदद करेगा, चयापचय की क्रिया को बढ़ाता है, पौधे को तनाव से दूर करेगा। तो ये सारी समस्याओं को खत्म करने में मदद करेगा आपको। इसलिए आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि एक बार इनक्रिल का उपयोग जरूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनक्रिल का जो फसल में लाभ क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इनक्रिल का जो फसल में लाभ है वो फसल में तेजी वृद्धि, मतलब फसल की ग्रोथ अच्छी होना, फसल को एक समान ग्रोथ देना, फसल को हरापन रखना, मतलब पौधे जो है वो हरापन रहे, उसमें कोई समस्या देखने को ना मिले, बेहतर फुटाव, क्योंकि अभी जो अवस्था है 15 से 20 दिन, उस अवस्था में कल्लों का फुटाव होना बहुत जरूरी होता है। तो इनक्रिल जो है वो फुटाव करने में काफी मदद करेगा, टिलरिंग की संख्या जो है वो बढ़ेगी, टिलर्स की जो संख्या है वो काफी अच्छी आएंगी, तो बेहतर फुटाव, अधिक फुटाव में ये मदद करेगा। वहीं बालियों की लंबाई अच्छी करेगा, बालियों का साइज जो है वो काफी अच्छी मात्रा में लाएगा, क्योंकि बालियों का जब साइज अच्छा रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं दानों का भराव काफी अच्छा होगा। उसको जो है आप दानों का जब भराव अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व
की जो कमी है उसको भी दूर करेगा, ये पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करेगा। जो भी आप खेत में खाद वगैरह देते हैं उन सभी को पौधा जो है वो सही तरीके से अपटेक करेगा। जितने भी आपने खाद देते हैं, एनपीके खाद जो देते हैं, वो पौधा जो है सही तरीके से नहीं मिल पाता पौधे को। तो इनक्रिल को डालने से जो है वो पौधे को सही तरीके से अपटेक करेगा। जो खाद दे रहे हैं आप उसको पौधों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे फसल में ग्रोथ अच्छी होगी, कलियों का फुटाव सही तरीके से होगा और उसके साथ साथ ही पीलेपन की समस्याएं नहीं आएंगी। पौधा जो है वो तनाव में नहीं जाएगा और बालियों की साइज अच्छा बनेगा, बालियों की लंबाई अच्छी रहेगी, दानों का भराव अच्छा रहेगा, दानों का साइज अच्छा रहेगा। तो ये सारी समस्याओं को खत्म करने के बाद लास्ट में कहीं ना कहीं उत्पादन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान अगर कोई खेती करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना लाभ देखते हैं, क्योंकि मुनाफा भी तो जरूरी है। अभी लागत भी इतनी ज्यादा लग रही है हर चीज में, तो कहीं ना कहीं इनक्रिल को डालने से आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी स्लाइड को देख पा रहे हैं, जो भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का सही जवाब दे पाए और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से सही समाधान आपको मिल पाए। तो अभी तक हमने बात किया कि धान की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, धान में क्या क्या समस्या देखने को आ रही है, कौन कौन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं किसान भाई, उन चुनौतियों का समस्या का जो समाधान है वो क्या है। तो जो सारी समस्याओं का समाधान हमने इनक्रिल बताया, तो अभी इनक्रिल का उपयोग कैसे करना है, उपयोग करने का तरीका क्या है, या उपयोग करने से पहले इसमें क्या क्या अपन सावधानी रख सकते हैं, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो इनक्रिल का उपयोग जो है आप उसको किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई भी अवस्था में आप उपयोग कर सकते हैं। और इसकी जो सही मात्रा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको प्लांट बायोटिक्स स्कूल की तरफ जो इनक्रिल है इसकी जो मात्रा रहेगी वो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 किलो आप इनक्रिल लीजिएगा, आप किसी भी खाद के साथ इसको मिला के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप खाद देते हैं, एनपीके खाद देते हैं, उसके साथ 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग करिएगा। और इसको आप किसी भी फसल में और किसी भी अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब भी आप इसका खाद देते हैं। क्योंकि जो भी आप उपयोग करेंगे, उत्पाद उपयोग करते हैं, तो उन सभी का काफी अच्छा रिजल्ट रहता है, जो भी प्लांट बायोटिक्स के जो भी उत्पाद हैं। क्योंकि आप ये जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं, ये हमारे कुछ संतुष्ट किसान भाइयों की और कुछ डीलरों की फोटोज हैं, जिन्होंने प्लांट बायोटिक्स के उत्पाद का उपयोग किया है, उसका रिजल्ट देखा है। क्योंकि आज के समय में जो भी किसान भाई उत्पाद को उपयोग करते हैं और अगर उसका सही रिजल्ट मिलता है, सही परिणाम मिलता है, तभी जाके वो आगे चल के उस उत्पाद का दोबारा से उपयोग करते हैं और किसान भाइयों को उसको उपयोग करने का सलाह देते हैं। तो ये हमारे कुछ संतुष्ट किसान भाइयों हैं। और कहीं ना कहीं जब किसान को अच्छा परिणाम देखने को मिलता है तो उनका भरोसा हमारे प्लांट बायोटिक्स में बना रहता है। तो प्लांट बायोटिक्स की असली जो पहचान है वो संतुष्ट किसान ही है, क्योंकि किसान भरोसा और उनके अच्छे परिणाम में ही हमारी जो पहचान है वो सबसे बड़ी पहचान होती है। जब किसान भरोसा करता है, बार बार उत्पाद जो है रिपीट करता है, अच्छे रिजल्ट पाता है, तो कहीं ना कहीं प्लांट बायोटिक्स की वही असली पहचान है। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि किसान को एक बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ देने का है। जब किसान खुश होते हैं तभी हमारी जो मेहनत है वो सफल होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ किसान भाइयों के सवाल भी होंगे, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इनक्रिल यूनिक प्रोडक्ट फॉर ऑल क्रॉप्स, थैंक यू। बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है, गणेश जोरे जी ने कहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपके जो भी सवाल हैं इससे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखें, ताकि हम उसका सही जवाब और सही समाधान दे पाए। क्रॉप पैडी में इनक्रिल लगाने का राइट टाइम क्या है?
जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई कि इंक्रिल का जो उपयोग है, आप इसको किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप इसका उपयोग वनस्पतिक अवस्था में भी कर सकते हैं और गवोट अवस्था में भी कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा जब आप सही समय में उपयोग करते हैं। जैसे अभी वनस्पतिक अवस्था है, अगर आप इस समय इसका उपयोग करते हैं तो फसल में काफी फायदे देखने को मिलेंगे। फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पौधा तनाव में नहीं रहेगा, पौधा हरा भरा रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करने से अच्छा असर देखने को मिलेगा, आदेश जी का क्वेश्चन है जी। तो ये जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये जो इंक्रिल है, आप इसको किसी भी अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं और किसी भी फसल में भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि इसका अच्छा असर देखने को कब मिलेगा, तो अगर आप धान में उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे अभी धान 15 से 20 दिन की है, तो अगर आप इस समय इसका उपयोग करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। कल्लों का फुटाव काफी अच्छा होगा इससे, और पौधा हरा भरा बना रहेगा। सत्यम तिवारी जी का है इंक्रिल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम तिवारी जी आपका। इंक्रिल का इस्तेमाल करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, तो श्वेता जी अभी हमने बताया कि इंक्रिल के क्या क्या फायदे होते हैं। तो इंक्रिल में जो है वो समुद्री शैवाल का अर्क है, इसमें ह्यूमिक एसिड है, मैलिक एसिड है, जो पौधे को काफी अच्छी फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे उससे ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा हरा भरा रहता है, जो सूक्ष्म लाभकारी सूक्ष्म जीव है उसकी मात्रा को बढ़ाता है ये, जिससे पौधा जो है सही तरीके से खाद वगैरह अपटेक कर पाता है। अगर कोई किसान 6 किलो या उससे भी ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं तो क्या अलाउ किया जाएगा? देखिए, हमारी जो प्लांट बायोटिक्स का जो इंक्रिल है, उसकी जो मात्रा सही मात्रा अगर है तो वो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से है। हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जो भी वो खाद देते हैं उसके साथ वो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही इसका उपयोग करें। अगर उससे ज्यादा उपयोग करते हैं वो वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मात्रा है, हम जो यहाँ से बता रहे हैं, वो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही रहेगा। मैम, सोयाबीन में किस अवस्था में इंक्रिल जीआर का प्रयोग कर सकते हैं? दबंग पटेल जी का ये सवाल है। तो ये जो सोयाबीन में है, जब भी आप सोयाबीन में खाद देते हैं, एनपीके खाद जो देते हैं, आप उसके साथ इसका उपयोग कर सकते हैं इंक्रिल का। आप शुरुआती अवस्था में भी कर सकते हैं, या फिर जब फूल वगैरह निकलने लगते हैं उसके पहले भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आदेश जी का एक फिर से सवाल है, क्या इंक्रिल को इस्तेमाल करने से फसल में बढ़वार अच्छी होती है? तो बिल्कुल, आप अगर इंक्रिल का उपयोग करते हैं, सही अवस्था में करते हैं, सही मात्रा में करते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो आपको फसल में काफी अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी और काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लाइव में आप हमारे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंत तक बने रहे, शुरुआत से लेके आपने अपना समय दिया, हमारी जो भी दी हुई जानकारी है उसको आपने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ हमारे किसान भाई होंगे शायद जिन्होंने सवाल नहीं पूछ पाए या सवाल जानना चाहते हैं, तो आप ये दिए हुए प्लांट बायोटिक्स से कॉल सेंटर, किसान साथी कॉल सेंटर का नंबर है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए 8976944016। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपनी फसल की फोटो भी भेज सकते हैं और कॉल के जरिए बात भी कर सकते हैं। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही समय पे सही समाधान दे पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मिलेंगे हम एक नए लाइव के साथ, नए उत्पाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका अमूल्य समय उपस्थित रहने के लिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।